Hello my dear student, good morning all of you and I hope आप लोग अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। आइए आज हम आपको इस वीडियो में पढ़ाते हैं क्लास 12th का सब्जेक्ट फिजिक्स फर्स्ट का टॉपिक विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात करते हैं तो इसके पहले वैद्युत द्विध्रुव की बात कर लेते हैं। उसका शॉर्ट वीडियो हम बनाए हैं, देख लेंगे। अब हम इस टॉपिक में उसी से रिलेटेड टॉपिक पढ़ेंगे, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? इसमें हमारा दो समान व दो विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर रखा गया बनाया हुआ निकाय हमारा क्या कहलाता है? रखकर बनाया गया निकाय हमारा विद्युत द्विध्रुव कहलाता है। और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है? उसी के जैसा ये भी है। तो इसमें क्या होता है? इसका डेफिनेशन होता है कि वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल के बराबर होता है, या उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ऐसा भी बोल सकते हैं। तो आइए उसका डेफिनेशन हम लिखते हैं। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का डेफिनेशन है वैद्युत द्विध्रुव की रचना करने वाले आवेशों में से किसी एक आवेश तथा उनके बीच की दूरी के गुणनफल को वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं या विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। विद्युत या वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। इसे P से प्रदर्शित करते हैं। अर्थात हम लिख सकते हैं, अर्थात डेफिनेशन से यहाँ सूत्र हमारा मिलेगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण बराबर P बराबर Q इंटू के आवेश और उनके बीच की अल्प दूरी 2L। ये हमारा इसका क्या है? सूत्र है। ये हो गया विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र। अब इसके आगे जानेंगे। इसके आगे हमारा क्या है कि ये इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक जान लेंगे, इंपॉर्टेंट चीजें। यह एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो है वह एक सदिश राशि है। अब सदिश राशि क्यों है? यानी इसमें परिमाण और दिशा दोनों होगी। सदिश राशि है तथा इसकी दिशा माइनस Q से प्लस Q की ओर की दिशा में होती है। यानी इसमें मैग्नीट्यूड और दिशा दोनों, इसलिए यह सदिश राशि है और इसकी सदिश राशि है। इसकी दिशा क्या होती है? माइनस आवेश से प्लस आवेश की ओर की दिशा में होती है। तो ये हमारा इससे रिलेटेड कुछ टॉपिक था, कुछ चीजें मुख्य रूप से। अब इसके बाद जानेंगे हम, आप लोग देख लीजिए इसे, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका डेफिनेशन याद कर लेंगे। इस पर न्यूमेरिकल्स भी एग्जाम में आते हैं, इसको आप नोट कर लिए। तो फिर इसके बाद हम इसका मात्रक व विमेय सूत्र आप लोगों को बताएंगे। तो हम जानेंगे इसके मात्रक व विमा के बारे में। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का एमकेएस पद्धति में मात्रक होता है कूलाम मीटर, या फिर इसी को डेबाई बोलते हैं। और इसकी बीमा होती है m के पावर 0 LTA होती है। और हमें मालूम होना चाहिए कि एक डेबाई का मान होता है 3.3 कूलाम मीटर। ये इसके मात्रक व विमेय सूत्र है। तो इस तरीके से मात्रक बीमा भी हो गया और इसका डेफिनेशन भी हो गया, इसके फॉर्मूले के बारे में भी जान गए।
अब इसी से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो है वो हम अगले वीडियो में जानेंगे। यानी कहने का मतलब आप लोग हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए। हम आपको अगला एक धमाकेदार वीडियो लेकर आएंगे जिसमें आपको बिल्कुल मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक इस यूनिट का पढ़ाएंगे, जिसमें आपका 5 नंबर बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कंफर्म कराएंगे। और वो टॉपिक बोर्ड एग्ज़ाम में अक्सर करके आता है। तो हम आपको अगले दिन धमाकेदार वीडियो के साथ प्रस्तुत होंगे, आपके साथ जुड़ेंगे और आप हमारे साथ लगातार ऐसे ही जुड़े रहिए। और इस यूनिट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक अगले दिन आपको बताया जाएगा। तो आप कहीं मत जाइए, हमारे साथ जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही अपने मित्र दोस्तों में भी शेयर कर दें ताकि वो भी अगले वीडियो को पढ़कर अपना बोर्ड एग्ज़ाम में 5 नंबर कंफर्म कर सकें।